हेलो दोस्तों। तो आज हम देखेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। इसमें हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे कॉकरोच। कॉकरोच में देखेंगे ये किंगडम का होता है, एनिमल किंगडम होता है। इसमें इसका जो फाइलम होता है वो ऑर्थोपोडा होता है। इसकी क्लास होती है जो इंसेक्टा, और जीनस होता है पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। जो इसमें जॉइंटेड अपेंडेज काइटिस एक्सोस्केलेटन के पाए जाते हैं। ये इसे हेक्सापोडा यानी कि 6 लेग यानी कि 3 पेयर लेग्स पाई जाती है इसमें। और इसे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना कहा जाता है, जिसमें कि इसका साइज होता है 34 से 53 सेंटीमीटर होता है। और ये नॉक्टर्नल होता है, यानी कि नाइट में अच्छे से देख सकता है। ओमनीवोरस होता है यानी कि सब कुछ खा सकता है। और ये डैम्प प्लेसेस में रहता है, यानी कि थोड़े से नमी भरे स्थल पर रहता है। और ये थोड़ा कर्सोरियल होता है, यानी कि कम उड़ सकता है और तेज चल सकता है। कम उड़ सकता है और तेज चल सकता है। तो इसकी एक्सटर्नल अपीयरेंस देखेंगे, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसकी बॉडी सेगमेंट है जो वो डिवाइडेड होती है इनटू थोरेक्स और एब्डोमेन में। और जो इसमें काइटिन एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, इसका ईच सेगमेंट कहलाता है काइटिनस प्लेट। और इन काइटिनस प्लेट को स्केलेट कहते हैं। इसकी जो साइडेज होती हैं, डोर्सल साइड होती है जो टारगेट्स होती हैं, वेंट्रल होती हैं जो स्टेनाइट होती हैं, और लेटरल होती हैं जो प्लूराइट होती हैं। तो देखते हैं इसका नेक्स्ट देखते हैं ये आर्टिकुलर मेम्ब्रेन का बना होता है, जैसे कि इसे कॉल्ड ऑर्थोडेल मेम्ब्रेन, यानी कि आर्टिकुलर मेम्ब्रेन को ऑर्थोडेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका जो हेड होता है वो हेड कितने हिस्सों में बटा होता है, ट्रायंगल शेप होता है, राइट एंगल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ बॉडी। और मतलब 90 डिग्री पे झुका होता है। इसका जो सर होता है 90 डिग्री पर झुका होता है। और ये 6 सेगमेंट का फ्यूजन से बना होता है। जो अपेंडेज होती है, फर्स्ट पेयर ऑफ एंटीना होती है, मतलब पेयर ऑफ एंटीना होती है जो सेंसरी रिसेप्टर का काम करती है, जो इन्वायरमेंट को मॉनिटर करते हैं। सेकंड पेयर ऑफ कंपाउंड आई, मतलब आई मिलती है, जो कि यूनिट मिलती है जो ओमिटिडिया यानी कि 2000 हेक्सागोनल ओमिटिडिया से बनी होती है। और जो इसका विजन होता है, कॉकरोच का विजन होता है वो मोजेक विजन होता है। मोजेक विजन का मतलब क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है, जो सेंसिटिविटी वो हाई होती है। जो रिजुलेशन होता है, मतलब कि दो चीज़ों में जो फर्क बताना होता है, वो रिजुलेशन इनका कम होता है। जो माउथ किस प्रकार का होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप का माउथ होता है। और जब ये देखेंगे लेब्रम, लेब्रम किसे कहते हैं, अपर लिप को कहते हैं, और लेबियम लोअर लिप को कहते हैं। और पेयर ऑफ मैक्सिला यानी कि अपर जो होता है इसका, और हाइपोफेरेंस होती है जो टंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम थोड़ा सा एक पॉइंट देखते हैं। स्कल ऑफ फ्रॉग यानी कि डाइकोंडलिक होता है। और जो फिश रेप्टाइल्स और एवीज और मोनोकोंडेलिक होते हैं। जो कॉकरोच का हेड मूवेबल होता है, मतलब किसी भी 360 डिग्री पर घूम सकता है। इसका जो सर होता है, इनके हेड वो 360 डिग्री पर घूम सकता है। ये नेक होती है जो एक्सटेंशन ऑफ प्रोथेरक्स यानी कि उभार के रूप में दिखती है। प्रोथेरक्स का एक्सटेंशन होता है, इनकी नेक होती है जो वो होती है जो प्रोथोरक्स का एक्सटेंशन होती है। और जिसका एवरी सेगमेंट हैज़ ए पेयर ऑफ वर्किंग लेग्स, उनके जो एवरी सेगमेंट होते हैं उनके पास एक पेयर ऑफ लेग होती है, और 3 पेयर होती हैं, जिसे हेक्सापोडा कहते हैं, यानी कि 6 लेग्स होती हैं। ये थोरक्स पार्ट होता है इसका, वो 3 सेगमेंट में बटा होता है, प्रोथोरक्स, मेटाथोरक्स एंड मीजोथोरक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रोथोरक्स में देखते हैं प्रोथोरक्स हुआ। फिर नेक्स्ट देखते हैं मीजोथोरक्स में देखते हैं एक पेयर ऑफ विंग्स मिलती हैं, जो 4 विंग्स कहते हैं, जिनको मीजोथोरक्स विंग्स भी कहते हैं। और ये विंग्स होती हैं डार्क होती हैं, ओपेक होती हैं, लेथरी होती हैं। और विंग का जो कवर होता है उसे इलाइट्रा या टैगमिना कहते हैं। और इनकी 2 पेयर ऑफ विंग्स होती हैं। अब
ये लास्ट वाला देखते हैं, मेटाथोरिक्स। ये जो मेटाथोरिक्स विंग्स होती है ये उड़ने के काम आती है, यानी कि यूज इन फ्लाइट। और हैंड विंग्स होती है इसमें मेटाथोरिसिस, और ट्रांसपेरेंट होती हैं, मेम्ब्रेनस होती हैं। अब देखते हैं इसका एब्डोमेन वाला पार्ट। एब्डोमेन होता है जो 10th सेगमेंट का बना होता है, 10th सेगमेंट। अब देखते हैं फीमेल कॉकरोच। फीमेल कॉकरोच में क्या क्या होता है। 7th सेगमेंट इज बोट शेप्ड, मतलब 7th सेगमेंट है जो बोट शेप होता है। अलॉन्ग विद, यानी कि उसके साथ में जुड़ा होता है 8वां और 9वां सेगमेंट। और ये बनाते हैं एक जेनाइटल पाउच, यानी कि चैम्बर बनाते हैं। और मेल और फीमेल में 10th टारगेट्स होते हैं, पेयर ऑफ फिलामेंट्स एनल सर्काई। तो आगे देखते हैं। अब देखते हैं मेल कॉकरोच। मेल कॉकरोच में 9th सेगमेंट पर 1 पेयर ऑफ थ्रेड लाइक एनल स्टाइल पाई जाती है, और जो कि ये फीमेल में ये एब्सेंट होती है। एनाटॉमी देखते हैं कॉकरोच की एनाटॉमी। सबसे पहले देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम देखते हैं फोरगट। सबसे पहले देखते हैं फोरगट। फोरगट होता है लैंड बाय क्यूटिकल, यानी कि क्यूटिकल से लैंड होता है ये। इसमें क्या क्या आता है, माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, ओसोफेगस आता है, क्रोप आता है, गिजार्ड आता है। जो गिजार्ड जिसे जिसे प्रोवेंटिकुलस कहते हैं। ये आउटर की आउटर होता है जो वो थिक सर्कुलर मेम्ब्रेन मस्कुलर होता है। इनर होता है जो 6 काइटिनस टीथ से बना होता है, जिसे ग्राइंड फूड, मतलब फूड को ग्राइंड करते हैं। जो क्रोप होता है ये फूड स्टोरेज का काम करता है, ये फूड स्टोर का काम करता है। अब सेकंड वाला देखते हैं मिडगट। मिडगट यानी कि मिजंट्रोन, जंक्शन बिटवीन फोरगट एंड मिडगट। ये मिडगट नहीं आएगा, यहाँ पे हैंडगट आएगा। 6 and 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स आती हैं। 6 and 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स कॉल्ड हेपेटिक गैस्ट्रिक सीक है इसे, और सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। अगला देखते हैं बिटवीन मिडगट एंड हैंडगट। ये 100 से 150 येलो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स मिलती हैं जो एक्सक्रीशन का काम करती हैं। थर्ड नंबर का देखते हैं हैंडगट, यानी कि लैंड बाय क्यूटिकल। ये भी क्यूटिकल से लैंड होता है। इसमें क्या क्या आता है, इलियम आता है, कोलोन आता है, रेक्टम, जैसे कि एनस। अब इसका देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। इनका ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है जो वो ओपन टाइप का होता है। ओपन टाइप ब्लड फ्लोट्स इनटू द ओपन स्पेस, जिसे इन स्पेस को कहते हैं सिनोसिस कहते हैं। ब्लड होता है जो इनका वो कलरलेस होता है, यानी कि हीमोलिम्फ होता है जो प्लाज्मा, और हीमोसाइट्स। हीमोलिम्फ नहीं पाया जाता है, हीमोसाइट। हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है इसमें। नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स, और डू नॉट पार्टिसिपेट इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसका ब्लड होता है जो उसमें गैस ट्रांसपोर्ट नहीं होती है, मतलब ब्लड गैस ट्रांसपोर्ट नहीं करता है। और हार्ट है जो इसका 13 पल्सिटिक्स में या कॉन्ट्रेक्टाइल चैम्बर्स होते हैं। अब इनका वो देखते हैं रेस्पिरेशन सिस्टम। नेटवर्क ऑफ ट्रेकियल ट्यूबल्स जो डिवाइड होती हैं स्मॉल ट्रेक्यूल्स में, और डायरेक्ट लीवर O2 टू टिश्यू, यानी कि टिश्यू को ये डायरेक्ट O2 देती हैं सिंपल डिफ्यूजन के से। अगला देखते हैं इनका देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या होता है, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स होती हैं जिनमें ये जो होती हैं मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम होती है। इनमें सिलिटेड एंड ग्लैंडुलर सेल्स होती हैं जो यूरिक एसिड, यानी कि यूरिकटेलिक होते हैं। ये यूरिक एसिड बाहर निकालते हैं तो यूरिटोलिक होते हैं, ये टेलिक होते हैं। और यूरिकस ग्लैंड, फैट बॉडी, नेफ्रोसाइट, ये तीनों होती हैं जो ये तीनों होती हैं मेन एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होती हैं। अब इनका देखते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में CNS डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कोड पाई जाती है, और नो फ्यूज्ड सेगमेंटेड गैंग्लियन, यानी कि नो फ्यूज होते हैं या सेगमेंटेड गैंग्लियन होते हैं, जिनमें से 3 पेयर प्रेजेंट इन थोरेक्स एंड 6 पेयर प्रेजेंट
प्रेजेंट इन एब्डोमेन। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनका देखते हैं हेड। हेड में होते हैं जो सुप्रा ओसोफेगियल गैंग्लियन यानी कि ब्रेन होता है, सप्लाई नर्व टू आइज एंड एंटीना। अब इनका देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कॉकरोच का रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखते हैं, ये इसमें यूनिसेक्सुअल होता है, डायोसिस मतलब यूनिसेक्सुअल होता है जो डायोसिस। डायोसिस का मतलब होता है मेल एंड फीमेल को डिफरेंट कर सकते हैं। ये सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म होते हैं। इसमें फर्स्ट देखते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक पेयर ऑफ टेस्टिस पाए जाते हैं जो फोर्थ एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में होता है। वाज डिफरेंस पाई जाती है सेमिनल वेसिकल और इजैकुलेटरी डक्ट। दूसरे दो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक तो फेलिक ग्लैंड होती है और एक मशरूम ग्लैंड होती है। ये दोनों मिलकर स्पर्म को चिपकाने का कन्वर्ट करती हैं जो स्पर्मेटोफोर्स कहलाता है। एसिमेट्रिकल काइटिनस स्ट्रक्चर होती है जिसे फेलोमियर कहते हैं, फेलोमियर्स कहते हैं। अब हम देखते हैं इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कॉकरोच का फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एक पेयर ओवरीज पाई जाती हैं जो सेकंड एंड सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट में होती हैं। ईच ओवरी में प्रेजेंट होते हैं 8 ओवरियल्स और इनमें चेन होती है डेवलपिंग ओवा की, इनमें चेन होती है जो डेवलपिंग ओवा की। आप देखते हैं स्पर्मेथिका यानी कि सिक्स सेगमेंट में प्रेजेंट होता है और इस पर स्पर्म स्टोर होता है और फर्टिलाइजेशन होता है जो इनका वो इंटरनल होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है यानी कि फर्टिलाइजन एग के बाहर कवरिंग बनेगी जो स्ट्रक्चर होती है उसे ऊथिका कहते हैं। फीमेल कॉकरोच 9th और 10th ऊथिका मिलते हैं इसमें। ईच ऊथिका कंटेन करती है 14 से 16 फर्टिलाइज एग। अब देखते हैं इसकी कॉकरोच का लार्व स्टेज, जो लार्वल स्टेज होता है कॉकरोच का उसे लिम्फल कहते हैं। ये सिमिलर होता है अडल्ट के, एक्सेप्ट इनमें डज नॉट हैव ए विंग्स, मतलब इनमें पंख नहीं पाई जाती हैं। तो इनका जो कॉकरोच निम्फल से अडल्ट में कन्वर्ट होता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं हम देखते हैं। पुरानी स्किन हटेगी और नई स्किन आएगी जिससे कि इसे मोल्टिंग कहते हैं और ये 13 बार होती है, इसे ही 13 बार मोल्टिंग होती है तब जाकर ये अडल्ट कॉकरोच बनता है। इसे फार्मामेटोबुलस डेवलपमेंट कहते हैं यानी कि इनकम्प्लीट होता है ये। थैंक यू दोस्तों, तो वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।